नमस्कार, मैं हूँ हीरा परियार और आप देख रहे हैं देश तक डायलॉग। कार से पिथौरागढ़ के अंतर्गत थोड़े दिन पहले जो है वहां पर आंदोलन हुआ था। जैसा कि जो है मैं अभी नैनीताल यहाँ पर हूँ और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नैनीताल पर हूँ। यहाँ पर जो है फिर से जो है यहाँ पर अंकिता भंडारी के केस को लेकर जो है यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। और नंबर दूसरा, यहाँ पर जो 7 साल की बच्ची जो है उसको पिथौरागढ़ जब शीश महल में वो वहां पर बारात में आई थी तो 6 दिन के बाद जो है उसको गौला नदी के किनारे उसकी डेड बॉडी पाई गई थी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो मेन आरोपी था उसको बरी कर दिया गया है, जिसका नाम जो है यहाँ पर अख्तर अली बताया जा रहा है। और जबकि उसे यहाँ पर हाईकोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के द्वारा जो है फांसी की सजा दी गई थी उसको, लेकिन उसको बाद में बरी कर दिया गया है। इसी केस को लेकर अंकिता भंडारी के केस को भी यहाँ पर बात की जा रही है और इसी के तर्ज पर जो ये केस हो रखा है हल्द्वानी और पिथौरागढ़ वाला केस जो हुआ है उसी के तर्ज पर यहाँ पर उसके यहाँ पर जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है। इसी के तर्ज पर यहाँ पर हम जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में है उनसे हम बात कराना चाहेंगे आपकी कि उनकी जायज मांगे क्या है और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार से क्या चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बातचीत करें। बने रहिए हीरा परियार के साथ, देशभक्त डायलॉग के साथ। मैम, हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अंकिता भंडारी वाली केस की बात हो रही है तो उत्तराखंड सरकार ने अंकिता भंडारी केस में जो है मैंने जिस प्रकार से मैं पढ़ पाया हूँ कि वहाँ पर नौकरी वाली भी बात की गई, उनको नौकरी दी गई है, परिवार को मुआवजा इत्यादि दी गया है, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा कहना है कि जो अंकिता भंडारी उसको अभी अधूरा न्याय मिला है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि न्याय नहीं मिला, पर वो अधूरा है। जो वीआईपी है मेन, जिस बंदे की वजह से उसकी हत्या हुई, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हाँ, और साथ ही हमारा ये कहना है कि सरकार उसको छुपाने का काम कर रही है, उसको बचाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ अंकिता भंडारी ही बात नहीं है, आज अंकिता भंडारी एक पर्याय बन गई है। हम देख रहे हैं कि देश में छोटी बच्ची से लेके 80-90 साल के अम्मा तक सुरक्षित नहीं है। और आपने बीच में बोला कि जो अंकिता भंडारी का जो मुख्य आरोपी था, क्या उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया क्या? हाँ, तो नहीं पकड़ा नहीं गया। तो मेरा ये सवाल है कि जो क्राइम होता है, जो क्राइम जो है यहाँ पर अमीरी और गरीबी को देखकर क्या अंतर करता है? हाँ, जरूर। आज हम देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं, अगर उनके साथ कोई अपराध होता है तो तत्काल जो अपराधी पकड़ा जाता है, पर जो मजदूर मेहनतकश महिलाएं हैं उनके साथ जो भी अपराध होता है लगातार जो है अपराधी उनके, और उसमें भी जो वीआईपी टाइप के या फिर जो उच्च वर्ग के लोग उस चीज अपराध में शामिल होते हैं वो बच जाते हैं। पर आप देखिएगा कि और उनको सरकार संरक्षण भी देने का काम करती है। बिल्किस बानो का आपने मामला देखा कि 15 अगस्त के दिन जब वो अपराधी छूट के आते हैं उन्हें फूलमाला चढ़ाई जाती है। तो आज देश में जो सरकार वो क्या स्थापित करना चाहती है, एक तरफ तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और दूसरी तरफ जो है अपराधियों को संरक्षण देती है। कठुआ में हमने देखा कि महिलाओं जो आसिफा थी उसके अपराधियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना रहे हो तो आपका खोखला है। असल में देश के अंदर अश्लील संस्कृति से लेके तमाम सारी चीजें आप फैला रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत बनती है जो मजदूर मेहनतकश महिलाएं या तमाम जो मेहनतकश आबादी है वो जो एक अश्लील संस्कृति है और जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है जो लगातार पूंजीपतियों को बचाने का, नेताओं को बचाने का काम कर रही है, इसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। तभी जो है महिलाओं को मुक्ति मिल सकती है समाज में। सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं जो वीआईपी से बचाया ना जाए, उसका नाम का खुलासा किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और जो अश्लील संस्कृति समाज में मौजूद है उसको खत्म की जाए। यानी कि जस्टिस में आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं पूरी तरह? हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, जो धरना प्रदर्शन हो रखा है बीच में उत्तराखंड सरकार, जैसे कि यहाँ पर पिथौरागढ़ वाले केस को भी लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, लेकिन उसमें बीजेपी के जो लीडर्स थे उन्होंने भरोसा दिलाया है जो पिथौरागढ़ में जो केस हुआ था। तो क्या आपको सरकार से क्या कोई बिलीव, इस प्रकार का विश्वास आपको दिखाई नहीं देता है जिस प्रकार से अभी केस हुआ है? देखिए, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में जो भाजपा के नेता लोग हैं वो कई महिला अपराधों में पकड़े जा रहे हैं। अच्छा। और चाहे वो बीएचयू में आईआईटी की जो छात्रा है उससे गैंगरेप का मामला हो, आप उत्तराखंड में देख लिए अभी जो यहाँ नैनीताल में लालकुआं दुग्ध संघ के जो वो चेयरमैन है मुकेश बोरा जी, पॉक्सो में था उनके ऊपर, अभी वो
जमानत पर बाहर हैं और वो खूब धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। और जब वो जेल में भी थे तब भी दुग्ध संघ की उनकी मीटिंगें जेल में होती थी। तो और जो भाजपा के कई मंडल अध्यक्ष हैं वो महिला अपराधों में पकड़े गए, लेकिन वो खुलेआम आज घूम रहे हैं। तो सरकार से अब जनता को कोई भरोसा नहीं रह गया है कि ये सरकार महिला अपराधों के विषय में, जहां पर उनके जो नेता लोग हैं लिप्त हैं, वो कोई काम सरकार करेगी। अब हमें कोई भरोसा, जनता को कोई भरोसा इन मामलों में नहीं रह गया। सीधी सी बात। थैंक यू भैया। नमस्कार मैम, क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत क्या महिलाएं और हमारी जो बहनें हैं क्या सेफ नहीं दिखती आज के दिन में? बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए अंकिता जैसी लगातार, आज ये अंकिता की तीसरी बरसी है और अभी तक उसको पूरा न्याय नहीं मिल पाया है। और सफेद पोशों उन्हें जो गुनाहगार है उनको अपने संरक्षण देने में वो सबसे अव्वल तरीके का उन्हें संरक्षण दे रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक अंकिता ही क्या, आप देख लीजिए, चाहे वो किरण भंडारी हो, चाहे हमारी नन्ही कली हो, और बहुत दुख होता है एक माँ होने के नाते हम अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार सड़कों पर आखिर कब तक कैंडल लेके आएंगे, कब तक मसाल जुलूस लेके आएंगे? उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है और हमारी बेटियां और बहनें, यहाँ तक कि माएँ भी सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार 3 साल में हमारा उत्तराखंड जो है, जिसको देवभूमि कहते हैं, यहाँ पर एक ऐसा कानून लाकर रख दिया है जो कि देश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी जैसा कानून यहाँ पर लाके रख दिया। एक तरफ देवभूमि कहते हैं, एक तरफ गले में भगवा डाल के अपने को सनातनी कहते हैं, जहाँ हमारा सनातन धर्म क्या ये इस तरह का जो कानून है, इस कानून को हमारा सनातन धर्म मानता है क्या? ये देवी देवताओं की भूमि है, माँ नंदा का यहाँ पर, माँ नैना देवी का यहाँ पर मंदिर है और उत्तराखंड पूरा देवभूमि है। और यहाँ पर हमारी बेटियां, बहनें और माएँ, चाहे 80 साल की माँ हो, चाहे 5 साल की नन्ही कली हो या कोई भी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम लगातार कब तक, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पा रहे हैं। नारा दंगे बड़े बड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके नारे में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं खुद। अब हमें इतना दुख होता है कि हम खुद सेफ नहीं है, बच्चियां सेफ नहीं है, और कोरे नारों से देश नहीं चलता। आपको क्या लगता है इसमें सरकार की गलती है या प्रशासन कमजोर हो चुका है? इसमें मेन रूप से तो सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है। आज आप देख लीजिएगा देश के जो प्रदेश, देश या पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है। तानाशाह की सरकार चल रही पूरी तरीके से। इसी तरीके से हमें धाकड़ धामी कहते हैं यहाँ पर। मैं पूछना चाहती हूँ अपने धाकड़ धामी से, क्या आपके राज्य में कोई आज बेटियों के बलात्कार और मर्डर केस में सबसे आगे हमारा उत्तराखंड राज्य आ रहा है? तो शर्म आनी चाहिए। तो मैं प्रशासन को तो बात को, लेकिन पहले तो हमारी सरकारें कठोर कानून बनाएं। जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं उसमें कठोर कानून बनाएं, और उस कानून के तहत 500 एक्ट में तो आप देखिए ना, दोनों आप ये नन्ही कली वाला जो केस है पिथौरागढ़ का, 2 कोर्टों ने उनको फांसी की सजा दी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जब डिसीजन आ रहा है तो शर्मसार करने वाला डिसीजन। आपको क्या लगता है उत्तराखंड की जो पैरवी है उसमें कमजोर पड़ गई थी? पैरवी कमजोर तो नहीं पड़ी थी। देखिए, एक छोटी सी नाबालिग बच्ची का अपहरण होता है, मैं फिर कह रही हूँ आपसे, और उसके बाद वहाँ पर कैमरे तो लगे नहीं होंगे या कोई वहाँ पर बैठा तो नहीं होगा छुप करके। वो सबूत आज कोर्ट से जब हम केस हारे हैं तो सबूतों के बलबूते 12 साल तक सबूत कहाँ जिंदा रहते हैं? आप खुद जानते हैं, भली बातें हमारे वकील जानते हैं, हमारे जज जानते हैं। और ऐसे मामलों में जहाँ नाबालिग बच्चों का केस, ऐसे मामलों में तो 3 महीने में न्याय होना चाहिए था। तो क्यों उनको संरक्षण दिया जा रहा है? और उस ट्रक ड्राइवर के पीछे किसका हाथ है, ये आज एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है। और हम बहुत शर्मिंदा हैं। उत्तराखंड की माताएं, बहनें तो बहुत शर्मिंदा हैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। और मैं धामी जी से यही कहूंगी, अगर आप इस तरीके का कानून यहाँ पर ला देंगे, आप इस तरीके से हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो जुर्म हो रहा है उसके लिए 12-12 साल लगा देंगे, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? थैंक यू मैम, बात रखने के लिए बहुत बहुत आभार। मैम, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस जो है आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? शीला रजवार, नैनीताल से। नैनीताल से है। जो आज ये नैनीताल के अंतर्गत जो इकट्ठे हुए हैं, इनका जो मेन मकसद है, क्या किस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं? ये इस बीच आपने सुना होगा कि एक बहुचर्चित मामला हुआ था ऋषिकेश में, जो है अंकिता हत्याकांड। 3 साल उसको हो गए हैं इस बात को। उसका जो मामला चल रहा है, सेशन कोर्ट ने उसको जरूर दे दी है, सजा देती है आजीवन कारावास की, लेकिन उसमें हम लोगों को बहुत लूप होल्स दिख रहे हैं और हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष भी करते रहे हैं इतने समय तक। और अब हाई कोर्ट में जो है ये मामला आया है। उससे पहले भी जो है वो यहाँ पर अपनी लेकर के आए थे कि हमको वो बेल मिल जाए, इस तरह की चीजें। तो हम लोग तब भी यहाँ पर जो है इसी तरीके से लगातार लगे हुए थे। तो एक ओर से तो हम लोग पैरोकारी कर रहे हैं, और जब चाहे वो
देहरादून हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे कोटद्वार हो, वहाँ पर हमारे विभिन्न साथी लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो आगे जो है, क्योंकि अब 18 नवंबर को इसकी डेट यहाँ लगी हुई है, हाई कोर्ट में लगी हुई है, हाँ वहाँ नैनीताल हाई कोर्ट में, और हम उसमें भी जो है लगातार जो है अपना सड़क की लड़ाई भी जारी रखेंगे और कोर्ट में भी जो है हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम अंतिम मुकम्मल लड़ाई को पहुंचाना चाहते हैं ताकि ये और सारी चीजें जो इससे संबंधित हैं और इस तरह की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अभी हमको कशिश वाले कांड ने इतना ज्यादा आहत कर दिया है, हम उसमें भी आगे कोशिश करेंगे कि क्या चीजें उसमें संभव हो सकती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एकजुटता दिखाई है। मुख्य आरोपी के अलावा ये बात है कि वो जो चैट है या जो भी तरह की जो चीजें आई हैं, उसमें ये बात आई है कि कोई VIP था जिसके लिए अंकिता को बाध्य किया जा रहा था कि वह उसको अपनी सेवाएं देगी, और वह नहीं इस बात को करना चाहती थी। सारे चैट, सारी चीजें इस बात को देख करके चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि वो एक कल्चर है कि अगर किसी VIP को के लिए आप किसी लड़की को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। और क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेज हो रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, तो हमें तो ये लगता है कि उस VIP को नहीं बचाया जाना चाहिए, उस VIP का नाम सामने आना चाहिए और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार इसमें जो है ढीली पड़ती जा रही है? अगर ढीली पड़ती है तो क्या आपका आगे कोई प्लान है आंदोलन जैसा? सरकार तो शुरू में भी ढीली पड़ी थी, सरकार हो या व्यवस्था हो, अगर इसमें इतना व्यापक जन आंदोलन नहीं हुआ होता, शहर शहर जहाँ जहाँ भी इससे संभव था, लगातार इसमें आंदोलन रहा। और आप समझिए कि 3 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है। 3 साल तक अगर ये सब कुछ चलता रहा है, उसी का प्रतिफल है कि आज हम कम से कम इतनी सजा उसको दे सकें। हो सकता है कि वो पहले ही उसमें उसको जमानत ही मिल जाती, चीजें होती इस तरह की होती, क्योंकि वो राजनीतिक संरक्षण लोगों को मिल जाता है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आज तमाम संगठन और सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, आपका कोई आने वाले समय में कोई बड़े आंदोलन करने जैसा कोई प्लान इत्यादि है? अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर अधिकतर लोग आंदोलन के ही लोग हैं। अच्छा। चाहे वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो या हम जैसे लोग जो हैं, हमारा तो यहाँ पर एक स्थानीय संगठन भी है मैत्री नाम से, और ये उत्तराखंड महिला मंच है। हम लोग हमेशा महिला हिंसा के खिलाफ लड़ते रहे हैं। 1992 में यहाँ एक ममता हत्याकांड हुआ था, उस समय से ही हम लोग इसके लिए लगातार लगे रहे हैं और लगातार हम इन चीजों के लिए करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग अन्य जो समस्याएं हैं, जो चाहे विकास से जुड़ी हों, व्यवस्थाओं से जुड़ी हों, उनके लिए भी हम लोग लगातार संघर्षरत रहे हैं। थैंक यू मैम, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए अभिनंदन और आभार। धन्यवाद आपका। हम अंकिता भंडारी के लिए एकत्रित हुए यहाँ की जो हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे बच्चियां हैं, कोई भी महिलाएं मतलब सेफ नहीं है आज। सेफ नहीं है? किस प्रकार से? क्या था उत्तराखंड सरकार क्या अपनी जो महिलाएं हैं और जो भारतवर्ष में जिस प्रकार से स्त्री को पूजा जाता है, लक्ष्मी को पहले रखा जाता है, क्या लक्ष्मी की देखभाल क्या उत्तराखंड सरकार नहीं कर पा रही है? आए दिन तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं बढ़ती जा रही है। छोटी बच्ची है, महिलाएं हैं, कोई हमारी बालिकाएं हैं, सेफ नहीं है क्योंकि सब उनको बुरी नजर से देख रहे हैं। अच्छा, कोई माँ बहन की नजर से। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से न्याय की उम्मीद करते हैं, न्याय चाहते हैं ताकि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और जो भी हमारी बहनें बेटियां जो भी हैं सबको न्याय मिले और इन पे रोक लगाया जाए। ओके, थैंक यू बहन बात करने के लिए। सर नमस्कार। देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आभार और अभिनंदन आपका। सर देशभक्ति डायलॉग से हम ये जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले और आपका पेशा जानना चाहेंगे। मेरा नाम नवनीश नेगी है, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट। सर जो आज ये नैनीताल में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये पूरे किस कारण से यहाँ पर इकट्ठे हो पाए? आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि आज तीसरी वर्षगांठ है। आज 3 साल होने को आए हैं और पिछले 3 सालों से नागरिक समाज उत्तराखंड का आंदोलित है और इसलिए भी आंदोलित है कि महिला हिंसा उसके बाद लगातार बढ़ी है, लगातार बढ़ रही है और ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस या तो इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर पा रही है या सजा जो हो रही है वो ऊपरी अदालतों से टर्न डाउन हो जा रही है। तो लगातार वो माहौल बना हुआ है। एक तो महिला हिंसाओं का जो सवाल है वो है ही है, लेकिन उसके बाद जो जस्टिस डिलीवरी का सवाल है वो भी बड़ा सवाल है। तो समाज इसमें एक इनिशिएटिव लिया है और इसमें चाहता है कि ये सवाल जो है विस्तार पाए, ये सवाल बड़े सवाल बने
और बड़े सवाल इसलिए बने कि प्रशासन और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे सवालों को, ऐसी हिंसा, महिला हिंसा के सवालों को हल्के में ना ले। अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी भी उसमें लिप्त है तो उसको अंजाम तक पहुंचाएं और उसको उसमें न्याय सुनिश्चित करें। और हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिथौरागढ़ में 2014 की बात है, जिसमें जो है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, अख्तर अली नाम बताया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने जो है उसको फांसी की सजा दी थी, पॉक्सो हाईकोर्ट और पॉक्सो कोटा हाईकोर्ट के द्वारा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से क्या उत्तराखंड सरकार की क्या पैरवी कमजोर पड़ गई? नहीं, मेरा तो ऐसे हर जो इश्यू है महिला हिंसा को लेकर के, रेप और मर्डर जहाँ पर हो रहे हैं, उनमें वही कहना है जो इस मंच का कहना है, जो आज की एकजुटता ये भी है उसका कहना है, ये कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो और वो एक जो उसमें लिप्त अपराधी हैं उनको सजा सुनिश्चित हो, यही हमारा कहना है। उसमें पैरवी क्योंकि सरकार करती है, क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन सरकारी एजेंसी यानी पुलिस करती है और न्यायालयों में उसकी पैरवी भी सरकार ही करती है। तो वो पैरवी संवेदनशील तरीके से और बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। उसमें माने इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि साक्ष्य संकलन और उन साक्ष्यों को साबित करना कोर्ट के सामने, ये सरकार का दायित्व है एज ए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार की पैरवी कमजोर पड़ गई इस मामले में? निश्चित रूप से ये लगता है कि जब दो अदालतें यानी नीचे की ट्रायल कोर्ट, जिसको आप सेशंस कोर्ट कहते हैं, ट्रायल कोर्ट, और जो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट है हाई कोर्ट, अगर उन्होंने फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स पर ये सजा कंफर्म की है, सजा सुनिश्चित की है, फांसी की सजा दी है, तो कोई कारण हमको नहीं लगता सिवाय इसके कि पैरवी में ढिलाई भी है, जिसकी वजह से जो सजा हाई कोर्ट ने अफर्म की थी वो सजा जो है सुप्रीम कोर्ट से टर्न डाउन हो जाए। सरकार का कहना था कि अंकिता भंडारी वाले केसेस में जिस प्रकार से बीच में खबरों में दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें बताया गया कि अंकिता भंडारी के परिवार को मुआवजा इत्यादि दिया गया है और नौकरी इत्यादि की बात कही जा रही है, लेकिन जो है न्याय को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, मुआवजे को और न्याय को आप गड़मट न करिए ना, है ना। न्याय तो जिस अपराधी ने अपराध किया है उसकी सजा से ही मिलेगा। उसको आप कंपेंसेशन की लाइट में कैसे देखेंगे, या जो भी मुआवजा आपने दिया, यानी फिर तो ये है कि आप 25-50 लाख जो भी मुआवजा दें वो लेकर के आप चुप बैठ जाएंगे। जैसा इस या इस तरह के केसेस में होता होगा, सरकारें चाहती होंगी इस तरह से कि जो पीड़ित है उसको कुछ पैसा दे करके, नौकरी दे करके उसके न्याय के सवाल को बंद कर दिया। लेकिन न्याय का सवाल मुआवजे का सवाल नहीं है। मुआवजे का सवाल किसी की सिविल हानि या सिविल जो भी डैमेजेस हैं उस पर तो बात की जा सकती है, लेकिन इंसान की जान आप डैमेज नहीं कह सकते उसको। क्या आपको लगता है कि जो क्राइम है इस बात पर डिपेंड करता है कि जो न्याय अमीर के पास, अमीर के लिए होगा या गरीब के लिए होगा, इस पर निर्भर करता है क्या क्राइम? हाँ, ये सारा जो संघर्ष है वो इसी बात का संघर्ष है कि एक ऐसे केस में जहाँ बहुत प्रभावशाली सत्ता से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व थे, धन बल वाले लोग थे, है ना, समाज को ये लगा कि सत्ता से जुड़े हुए संस्थान उनकी तरफ झुके हुए दिखे, है ना, उनको निकालने का रास्ता देखते हुए दिखे, इसलिए समाज एकजुट हुआ। और ये एकजुटता पिछले 30 साल से कोर्टों के अंदर भी थी और कोर्ट के बाहर भी थी। जिस प्रकार से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्या न्याय तंत्र हमारा कमजोर पड़ते हुए जा रहा है? ये न्याय तंत्र तो संविधान के अंदर जो ढांचा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसको जमीन में उतारने के लिए जो एजेंसीज हैं उनका ये दायित्व है कि उसको एज इट इज वो जमीन पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार। आप किस लिए एकत्रित हुए आज नैनीताल में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या का 3रा साल है। कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया है, पर अब सुनने में आ रहा है कि आरोपी फर्दर अपील के लिए नैनीताल हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो आज हम सब सामाजिक संगठनों के थ्रू सरकार, प्रशासन, सबको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि वो केस आता भी है तो हम उनको कहीं जाने नहीं देंगे। ये लड़ाई लंबी है, वो जिस कोर्ट जाना चाहें वो जा सकते हैं, पर हम लोग भी तैयार हैं, सारे जन संगठन तैयार हैं और अंकिता को पूर्ण न्याय मिलेगा। अभी जो न्याय मिला है वो अधूरा है। थैंक यू बात करने के लिए, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, ये जो ये यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये किन मांगों को लेकर हो रहा है? देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार की स्थिति अभी है महिलाओं व बच्चियों और लड़कियों को लेके, और आप देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों में अभी ताजा अंकिता भंडारी हत्याकांड आप देख लीजिए। उससे पहले एक लड़की 4 साल की बच्ची थी जो सन 2014 में पिथौरागढ़ में
गायब हो गई थी। तो अभी आप देखेंगे कि इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारी महिलाओं का जो शोषण उत्तराखंड के अंदर हुआ और उन्हें मार दिया गया, उसी को लेके आज जो है कि अभी आप देखेंगे कि जो पिथौरागढ़ की जो घटना थी उसमें जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया। और भी ऐसी घटनाएं अभी हल्द्वानी में आप देखेंगे, हल्द्वानी में एक छोटी बच्चे के साथ क्या हुआ। तो इस प्रकार आगे आने वाले समय में अंकिता भंडारी के कांड सभी को अच्छी तरह पता है, उसमें क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो इस केस में भी आगे कोई ढिलाई न रहे, इसके लिए आज फिर से यहाँ पर जितने भी सामाजिक संगठन उत्तराखंड के अंदर हैं वो एकत्रित यहाँ पर हुए हैं और एकत्रित होकर आज आह्वान सरकार को कर रहे हैं कि अगर आपने इसमें जल्दी से कोई सही से फैसला नहीं लिया या आपने इसको कोई भी ढील दी तो आपको जो है कि इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये नैनीताल का इलाका है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और ये विरोध प्रदर्शन जिनका ये मकसद है अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर यहाँ पर इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और दूसरा इनका कहना है कि जो पिथौरागढ़ में जो केस हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट से जो अख्तर अली नाम बताया जाता है उसको बरी कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग जो है जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि थोड़े दिन पहले जो है पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया था, लेकिन जिस प्रकार से इनका कहना है कि जो आज के दिन में जो है दलबल और धन और दलबल को लेकर यहाँ पर जो है जो मुख्य आरोप सरकार उनकी पैरवी करती है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है और उसी के रिगार्डिंग इनका यहाँ पर साफ सख्त संदेश है सरकार को कि उन पे उनकी पैरवी न करी जाए और उन जो जस्टिस की बात हो रही है कि जस्टिस दिलाया जाए। इनका साफ कहना है कि जो क्राइम जो है यहाँ पर आज के दिन में जो है धनबल वालों को जो है यहाँ पर न्याय की बात आती तो उनको बचाने का काम करती है, नेताओं को बचाने का काम करती है, नेताओं के बच्चों को बचाने का काम करती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका साफ साफ यहाँ पर ये कहना है और जो है इसीलिए इनका यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है। तो तमाम तरीके के जो है लोगों के यहाँ पर विचार है। इनका साफ तरीके से ये कहना है कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो है यहाँ पर महिलाओं की जो सुरक्षा की बात की जा रही है और देख रेख की बात करी जा रही है, लड़कियों के यहाँ पर सुरक्षा की बात करी, वहां पर कहीं ना कहीं जो है सरकार यहाँ पर जो है पीछे दिखाई दे रही है। यहीं पर इनका ये कहना है। देशभक्त डायलॉग, हीरा परियार के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य रिपोर्ट के साथ, बने रहिए हमारे साथ। देशभक्त डायलॉग, हीरा परिवार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।